नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ भी ना होना ही सब कुछ होने का संकेत है? क्या आपको लगता है जब कुछ भी नहीं होता तो वहाँ शून्यता होती है? शून्यता अर्थात शून्य। शून्य क्या है? क्या यह केवल एक गणितीय प्रतीक है या कोई खालीपन या सिर्फ अंत है? नहीं, शून्य कुछ नहीं, अपितु यह सब कुछ है। अस्तित्व का मूल स्रोत यही वह बिंदु है जहाँ से सब कुछ प्रकट होता है और जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। शून्य वह मौन है जहाँ शब्द जन्म लेते हैं। वह अंधकार है जिसमें प्रकाश छिपा है। शून्य वह परम मौन है जहाँ आत्मा ईश्वर से मिलती है। यही वह जागरूकता की सर्वोच्च अवस्था है जहाँ सब कुछ शून्य हो जाता है। आध्यात्मिक साधक इस अवस्था को मुक्ति या निवारण के रूप में देखते हैं, जिसमें आत्मा सांसारिक जीवन के सभी छापों, प्रभावों और अशुद्धियों से मुक्त होकर अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। परंतु इस शून्य में प्रवेश कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह यात्रा है भीतर की आत्मा की, जहाँ तुम्हें स्वयं को खोकर ही स्वयं को पाना होता है। जब तुम पहली बार शून्यता की ओर देखते हो ना, तो यह डरावनी लग सकती है, क्योंकि मन को आदत होती है किसी न किसी ठोस चीज को पकड़ने की, किसी विचार, किसी भावना, किसी पहचान की। जबकि शून्यता की अवस्था में ये सब कुछ पीछे छूट जाता है। वहाँ कोई नाम नहीं होता, कोई रूप भी नहीं होता, ना ही समय की कोई सीमा होती है, ना ही दिशा। वहाँ केवल होना है, शुद्ध, निर्विकार, अनादि और अनंत होना। जी हाँ दोस्तों, यह शून्य ही परम सत्य है और इसी में प्रवेश कर लेने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है हर भ्रम से, हर द्वंद्व से। शून्य में प्रवेश कोई क्रिया नहीं, यह तो अक्रियता की चरम अवस्था है। जब साधक सब कुछ छोड़ देता है ना, यहाँ तक कि अपनी साधना भी, तब वह धीरे धीरे उस मौन की ओर झुकता है जहाँ कोई ध्वनि का अभाव नहीं होता, अपितु यह वह परम आनंदित ध्वनि है। वह परम सुखद अनाहत नाद है जो सृष्टि के मूल में गूंजता है। जी हाँ दोस्तों, जब तुम स्वयं के भीतर उतरते हो ना, अपने विचार के परे, अपने अहंकार के आवरण के पार, तो धीरे धीरे एक अलौकिक शांति उतरने लगती है। वह शांति तुम्हें बताती है कि तुम जो समझते हो कि तुम हो, वह केवल एक भूमिका थी। वास्तविकता तो इससे कहीं अधिक बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, शून्य में प्रवेश का पहला द्वार है स्वीकार करना अपने आप को, अपने विचारों को, अपने डर को, अपनी सीमाओं को। और जैसे जैसे तुम अपने भीतर की परतों को पहचानते जाते हो ना, वैसी वैसी ये परतें गिरती जाती हैं। यह एक तप है, भीतर का तप, जहाँ अग्नि बाहर नहीं जलती, भीतर जलती है। यह वह अग्नि है जो अहंकार को भस्म कर देती है, सभी भ्रम को खंडित कर देती है और शुद्ध चैतन्य को प्रकट करती है। दोस्तों, जब एक साधक मौन में बैठता है, आंखें बंद करता है और भीतर की गति को देखता है, तब वह पाता है कि विचार रुकते नहीं हैं। लेकिन जब वह विचारों से लड़ना बंद कर देता है ना,
केवल देखना शुरू करता है तभी शून्य प्रकट होने लगता है। शून्य तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं, यह तुम्हारे प्रयासों की समाप्ति का पुरस्कार है। जब कुछ भी पकड़ने को नहीं रह जाता है ना, तब हाथ खाली हो जाते हैं, और जब हाथ खाली होते हैं ना, तभी ब्रह्म समर्पण करता है। दोस्तों, वास्तव में शून्यता कोई स्थान नहीं, कोई दिशा नहीं, यह एक स्थिति है, आत्मिक स्थिति। इसमें ना तो कोई सुख है ना ही दुख, लेकिन यह उन दोनों से भी परे की एक शांति है। यह समाधि है। यह वह अवस्था है जहाँ तुम अपने अस्तित्व के साक्षी मात्र रह जाते हो। ना तुम करता हो ना भोगता, तुम तो केवल दृष्टा हो। हाँ दोस्तों, यह दृष्टा बन जाना ही शून्य में प्रवेश करने का सही मार्ग है। शून्य वह दीप है जो स्वयं नहीं जलता पर सब कुछ आलोकित करता है। यह वह आईना है जो स्वयं नहीं दिखता पर तुम्हारी वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। इस शून्य में जब तुम एक बार प्रवेश कर लेते हो ना, तब बाहर की दुनिया नहीं बदलती, अभी तो तुम बदलने लगते हो। और जब तुम बदलने लगते हो ना, तो तुम्हारी देखने का नज़रिया बदल जाता है, तुम्हारा अनुभव बदलता है, और अंततः तुम्हारा संपूर्ण संसार भी बदल जाता है। दोस्तों, यह कोई चमत्कार नहीं, यह जीवन का परम विज्ञान है, परम सत्य है। यही वह परम सत्य है जिसे ऋषियों ने जाना, बुद्ध ने इसे अनुभव किया, और उन्होंने केवल एक ही बात कही, शून्य बनो और सब कुछ प्राप्त कर लो। शून्यता ही ईश्वर है और उसी में प्रवेश ही मोक्ष है। यह कोई साधना नहीं, यह साध्य है, और इसी के लिए सारा तप, सारा ध्यान, सारा समर्पण होता है। तुम शून्य में तभी प्रवेश कर सकते हो जब तुम सब कुछ त्यागने को तैयार हो, यहाँ तक कि प्रवेश करने की इच्छा को भी, क्योंकि इच्छा भी एक द्वार है, और शून्य तक पहुँचने के लिए हर द्वार को पार करना अति आवश्यक है। इसके लिए हर द्वार को छोड़ना होता है, और अंततः जब कोई द्वार नहीं बचता है ना, तभी शून्यता स्वयं प्रकट हो जाती है। अब प्रश्न यह नहीं है कि शून्य क्या है, प्रश्न यह है, क्या तुम तैयार हो उसमें प्रवेश करने के लिए? क्या तुम अपनी सीमित पहचान से मुक्त हो सकते हो? क्या तुम अपने सारे उत्तर छोड़ सकते हो और मौन प्रश्न बन सकते हो? क्योंकि शून्यता में उत्तर नहीं मिलते, वहाँ उत्तर की आवश्यकता ही नहीं होती, वहाँ केवल उपस्थिति होती है, केवल अनुभव होता है, और वह अनुभव होना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, महाज्ञान। दोस्तों, शून्य में प्रवेश कोई घटना नहीं है, ये एक विलय है, एक ऐसा विलय जिसमें साधक का मैं धीरे धीरे गलता जाता है, पिघलता है, और वह अंततः अस्तित्व के विराट सागर में समा जाता है। यह ना तो अचानक होता है, ना किसी चमत्कार से, अपितु यह धीरे धीरे सहजता से मौन की छाया में घटता है। सही मायने में शून्य में प्रवेश का अनुभव कहने से परे है, लेकिन फिर भी जिन शब्दों में उसे चुनने की कोशिश की जाती है ना, वे शब्द अक्सर कवियों और योगियों के हृदय से फूटते हैं। वह कोई दर्शन नहीं होता, वह तो एक पूर्ण डूब है, स्वयं में, अपने भीतर के गहरे अंधेरे मौन और रहस्यमय पूर्ण जल में। शून्यता को केवल
एक प्रतीक या शांति की कल्पना मान लेना भूल होगी। शून्यता जीवन की सबसे विशाल क्रांति है, वह सब कुछ उलट देती है। जी हाँ दोस्तों, जो तुम अब तक मानते थे कि तुम शरीर हो, नाम हो, रिश्तों से बने हो, उपलब्धियों से परिभाषित होते हो, परंतु जब शून्य तुम्हारे भीतर उतरने लगता है ना, तो यह सब कुछ खोखला दिखने लगता है। तुम जैसी जैसी भीतर उतरते जाते हो ना, वैसी वैसी यह संसार एक स्वप्न सा लगने लगता है। और यही उस यात्रा की शुरुआत है जहाँ तुम पहली बार जाग रहे होते हो। तुम्हारा मन जो वर्षों से अब तक विचारों से भरा हुआ था ना, वह अब रिक्त होने लगता है। और यह रिक्तता भयावह नहीं, अपितु अत्यंत मधुर होती है। जैसे कोई नदी बहते बहते समुद्र से मिल गई हो और अब वह स्वयं नहीं रही, केवल समुद्र ही रह गया हो। जी हाँ दोस्तों, जब यह अवस्था घटित होती है ना, तभी उस वक्त तुम्हारी भीतर की पहचान टूटती है, परंतु एक और पहचान जन्म नहीं लेती, केवल एक उपस्थिति रह जाती है। और वह उपस्थिति इतनी पूर्ण होती है कि उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। दोस्तों, इस अवस्था में विचार रुकते नहीं, अपितु उनका प्रभाव रुक जाता है। वे आते हैं, जाते हैं, लेकिन अब तुम उनमें उलझते नहीं। मानो जैसी कोई फिल्म सामने चल रही हो, पर तुम जान गए हो कि ये एक फिल्म है, यथार्थ नहीं। यही है साक्षी भाव, जहाँ तुम सब कुछ देखते हो पर कुछ भी पकड़ते नहीं, और इसे पकड़ना ना छोड़ना ही तुम्हारा पहला प्रवेश द्वार है शून्यता में। दोस्तों, जब तुम किसी विचार को पकड़ना बंद कर देते हो ना, तो वह तुम्हारे ऊपर शासन करना बंद कर देता है। तब तुम स्वाधीन हो जाते हो। शून्यता में प्रवेश एक साक्षात्कार है, आत्मा का आत्मा से, चेतना का चेतना से, और इसमें कोई अन्य नहीं होता, ना गुरु, ना शिष्य, ना उपदेश, ना उपदेशक। वहाँ केवल होना होता है, और यह होना इतना विराट, इतना गहन होता है कि वहाँ प्रश्न करने का मन भी नहीं होता। वहाँ केवल मौन होता है, और वहाँ मौन गूंजता है भीतर तक, अस्तित्व की सबसे गहराइयों तक। और यह मौन ही उत्तर देता है, बिना बोले, बिना लिखे, बिना कहे। दोस्तों, जो साधक शून्यता को केवल अपनी बौद्धिक समझ से पकड़ने का प्रयास करते हैं ना, वह कभी उसमें उतर ही नहीं सकते, क्योंकि शून्यता बुद्धि से परे है। वह हृदय की भाषा में बात करती है, वह प्रेम की मौन स्पर्श में प्रकट होती है। और यह प्रेम कोई सांसारिक आकर्षण नहीं होता, यह वह प्रेम है जो होने मात्र से झड़ता है, बिना कारण, बिना उद्देश्य, बिना सीमा के। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेम में पूर्ण होता है ना, वो स्वभावतः शून्य में प्रवेश कर लेता है। एक साधक जब शून्य के निकट आता है ना, तो पहले उसे अपना अहंकार जलता हुआ दिखाई देता है। वह अहंकार जिसे वह जीवन भर सजाता रहा, आज उसे वही अहंकार बाहरी सा लगने लगता है, जैसे मानो किसी पक्षी के पंखों पर पत्थर बांधे हों और अब वह उड़ना चाहता हो। वह जानता है कि उड़ने के लिए उसे
इन पत्थरों को त्यागना होगा। दोस्तों, शून्यता में प्रवेश वही कर सकता है जो अपने अंदर के पत्थरों को पहचान कर उन्हें छोड़ने को तैयार हो। ये पत्थर हैं अभिमान, क्रोध, भय, लोभ और सबसे सूक्ष्म पहचान। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान से मुक्त हो जाता है ना, तब वह हर चीज के साथ एक हो जाता है। वह ना ही हिंदू होता है, ना ही मुसलमान, ना ही अमीर, ना ही गरीब, ना ही स्त्री, ना ही पुरुष। वह तो केवल सिर्फ और सिर्फ चेतना होता है। और यही शून्यता की परम सर्वोच्च अवस्था है, जहाँ तुम कुछ नहीं होते, इसलिए सब कुछ हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, यह विरोधाभास नहीं, यह जीवन का परम रहस्य है। शून्यता को पाने का कोई नियम नहीं, कोई विधि नहीं, केवल एक प्रामाणिकता चाहिए, एक सच्चा समर्पण। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में समा जाता है, वैसे ही साधक को इस अस्तित्व की गोद में समा जाना होता है। वहाँ कुछ कहना नहीं होता, वहाँ कुछ करना नहीं होता, केवल डूबना होता है, वो भी विश्वास के साथ। यह डूबना ही तप है, यही ध्यान है, यही प्रार्थना है और यही प्रेम है। शून्य में प्रवेश का महाज्ञान कोई ग्रंथ नहीं, वह स्वयं तुम्हारा जीवन है। जब तुम उसी पूर्ण सजगता के साथ जीने लगते हो ना, तब तुम प्रत्येक पल को उसकी संपूर्णता में अनुभव करते हो। तब तुम शून्य के बहुत निकट हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, जब तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीते हो, ना अतीत की यादों में खोए रहते हो, ना भविष्य की चिंता में, तब तुम शून्य के द्वार पर होते हो। दोस्तों, शून्य वही स्थान है जहाँ से जीवन की नदियाँ फूटती हैं और जहाँ सब जीवन लौटता है। वह आदि है और वही अनंत भी। शून्यता जो तुम्हें नष्ट नहीं करती, अपितु तुम्हें मुक्त करती है, वह तुम्हारा अंत नहीं, अपितु तुम्हारा वास्तविक आरंभ है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि शून्य में कैसे प्रवेश करें, अपितु यह है कि क्या तुम अपनी सीमाओं को पहचान पा रहे हो? क्या तुम तैयार हो उस छलांग के लिए जहाँ कोई सुरक्षा नहीं, केवल अनंत आकाश है? क्या तुम इतने निडर हो गए हो कि उड़ सको उस शून्य में जहाँ कुछ भी तय नहीं, जहाँ कुछ भी निश्चित नहीं, केवल और केवल मौन है, लेकिन वही मौन परम संगीत है। दोस्तों, शून्यता में प्रवेश वह घटना है जो जीवन को दिव्यता में बदल देती है। और यह सब बाहर नहीं होता, अपितु यह सब आपके भीतर ही घटित होता है। बाहर की दुनिया तो वैसी ही रहती है, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। और जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है ना, तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। और यही है शून्य का चमत्कार। वह कुछ बदलता नहीं, परंतु स्वयं ही सब कुछ बदल जाता है। शून्य कोई लक्ष्य नहीं, यह स्वयं एक पथ है। और जब साधक इस सत्य को जान लेता है ना, तब उसके भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है। और यह मौन डर से उत्पन्न नहीं होता, ना ही विवशता से आता है। यह मौन उस अनुभूति से आता है कि अब कहने को कुछ नहीं बचा। जब शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, जब विचार
अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं। और जब ध्यान भी केवल उपस्थिति बन जाता है, तब शून्यता की प्रथम सीढ़ी प्रकट होती है। शून्यता का अनुभव भीतर ऐसे आता है जैसे मानो कोई अंधेरे कमरे में बैठा हो और अचानक से खिड़की खुल जाए, जहाँ से प्रकाश नहीं आता, लेकिन एक ताजगी, एक खालीपन, एक विस्मय उतरता है। यह विस्मय इसी घटना का नहीं, अपितु उस अघटित का है जिसे मन कभी नहीं समझ सकता। यह अघटित ही शून्यता है। दोस्तों, तुम सोचते हो कि यह कोई खालीपन है, लेकिन यह खालीपन जीवन से इतना भरा होता है कि तुम्हारे पास शब्द नहीं होते उसकी व्याख्या के लिए। जब तुम पूर्ण रूप से इस क्षण में होते हो ना, जहाँ कोई लक्ष्य नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई भविष्य नहीं, तब शून्यता तुम्हें स्वयं स्पर्श करती है। और जब तुम्हें वह छूती है ना, तो वह धीरे धीरे तुम्हें गलाने लगती है। वह तुम्हारे विचारों की दीवारों को गिराने लगती है। वह तुम्हारी भावनाओं के आवरण को खोलने लगती है। तुम नग्न हो जाते हो भीतर से। तुम्हारी आत्मा पहली बार सांस लेती है, वो भी बिना किसी पहचान के, बिना किसी भूमिका के। और तब तुम यह भलीभांति जान जाते हो कि तुम क्या नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, इसी ना होने की समझ में तुम वह हो जाते हो जो कभी मरा नहीं, जो कभी जन्मा नहीं। वास्तव में शून्यता का रहस्य बस इतना ही है कि इसमें कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है। यह विरोधाभास तुम्हारे सभी तर्क को तोड़ देता है, क्योंकि तर्क हमेशा दो में सोचता है, या तो कुछ है या नहीं। लेकिन शून्यता दोनों को समाहित करती है, वहाँ है भी नहीं भी। यह अस्तित्व की वह अवस्था है जहाँ दो विपरीत एक होकर मौन में विलीन हो जाते हैं। जैसे रात और दिन एक हो जाए, जैसे श्वास और निश्वास की सीमा ही मिट जाए, जैसे मैं और तू का भेद ही समाप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यही है ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था, जहाँ ध्यान भी गिर जाता है और केवल बचती है तो सिर्फ और सिर्फ उपस्थिति। और यही उपस्थिति शून्यता है। इसमें ना कोई साधना बचती है, ना साधक, केवल होना होता है। वह होना इतना विशाल होता है कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाता है। यही कारण है कि महायोगी कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ हूँ। इस वाक्य में शून्यता का सबसे गूढ़ सत्य छुपा है। शून्य का अभ्यास किसी क्रिया से नहीं होता, वह होता है धीरे धीरे सजग रहने से। हर श्वास में सजग रहना, हर विचार को केवल गुजरते हुए देखना, हर भावना को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना। और यही धीरे धीरे तुम्हें शून्य की ओर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई चमत्कारिक उड़ान नहीं, अपितु यह एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही ईमानदार यात्रा है। बहुत से लोग ध्यान करते हैं पर शून्यता में नहीं उतर पाते, क्योंकि वे ध्यान को भी एक उपलब्धि बना लेते हैं। लेकिन ध्यान कोई प्रयास नहीं, अपितु यह प्रयास का अंत है। जब तुम कुछ पाने की लालसा छोड़ देते हो ना,
तब जो प्रकट होता है वही शून्यता है। वह तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही, वह तो सदा से वहाँ है, बस तुम ही अब तक इतने शोर में थे कि उसकी मौन पुकार सुन ही नहीं पा रहे थे। दोस्तों, शून्यता की ऊर्जा बेहद सूक्ष्म होती है। वह शक्ति नहीं, वह शांति है, लेकिन वह शांति भी इतनी सजीव होती है कि स्वयं ऊर्जा बन जाती है। अब तुम उसमें गिरते नहीं, तुम उसमें उड़ते हो, तुम उसमें खोते नहीं, तुम उसमें स्वयं को पाते हो। लेकिन वह स्वयं भी अब तुम्हारा नहीं रहता, वह सबका हो जाता है। यही कारण है कि शून्यता में जाने वाला हर व्यक्ति करुणा बन जाता है, क्योंकि अब उसके भीतर कोई दूसरा नहीं रह गया। वह सब में स्वयं को देखता है और यह देखना प्रेम बन जाता है, सेवा बन जाता है, मौन क्रांति बन जाता है। शून्यता की अनुभूति में तुम्हारी आंखें बंद नहीं होती, वह पहली बार वास्तव में खुलती हैं। अब तुम पेड़ को केवल पेड़ की तरह नहीं देखते, अब तुम उस पेड़ के मौन, उसकी सांसें, उसकी जीवन की स्पंदना को महसूस करते हो। अब तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो तो केवल शब्द से नहीं, अपितु तुम उसकी ऊर्जा से जुड़ते हो। यह जुड़ाव कोई अभ्यास नहीं, यह सहज होता है, क्योंकि अब तुम अलग नहीं रहे, अब तुम समग्रता के अंग हो। दोस्तों, शून्य में प्रवेश का सबसे बड़ा संकेत यही है कि तुम्हारे भीतर से मैं का बोझ उतर जाता है। अब तुम कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते, अब तुम किसी से श्रेष्ठ नहीं बनना चाहते, अब तुम किसी दौड़ में नहीं हो, अब तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यह बोध जब भीतर गहराता है ना, तब तुम्हारे जीवन का रंग बदलने लगता है। अब तुम जो भी करते हो वह सहजता से होता है, और वही सहजता ध्यान बन जाती है, पूजा बन जाती है। शून्यता एक स्थिति नहीं, एक दृष्टि है। यदि तुम्हारी दृष्टि शून्य से भर जाए तो तुम जहाँ भी देखो वहाँ केवल मौन, करुणा और चमत्कार दिखाई देगा। हर क्षण एक देवी लय में बंधा लगेगा, और तब तुम जानोगे कि ब्रह्मांड गा रहा है, लेकिन तुम ही अब तक व्यस्त थे अपनी सोच में, इसलिए वह संगीत तुमसे छिपा रहा। और तब एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम कुछ भी नहीं बनना चाहते, ना सफल, ना प्रसिद्ध, ना ज्ञानी, और उस दिन तुम शून्यता को स्पर्श करते हो, और वही स्पर्श परम दिव्यता की शुरुआत है। वहाँ से लौटने वाला व्यक्ति अब संसार में रहता है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह जीवन को खेल की तरह जीता है, गंभीरता में नहीं लेकिन गहराई में। वह हंसता है, पर उसकी हंसी अब मौन की गहराई से आती है। वह प्रेम करता है, पर उस प्रेम में कोई मांग नहीं होती, केवल देना होता है। दोस्तों, शून्यता में प्रवेश करने वाला व्यक्ति अब समय से परे हो जाता है। उसके लिए अतीत समाप्त हो जाता है, भविष्य का कोई अर्थ ही नहीं होता। वह केवल इस क्षण में होता है, और इस क्षण में होने का अर्थ है स्वयं ईश्वर में होना। यह कोई धर्म की बात नहीं, यह अस्तित्व का विज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और यह शांतता किसी तकनीकी से नहीं आती,
अपितु सजगता से आती है, तब तुम वह सुन सकते हो जो शब्दों से परे है। तब तुम्हें वह उत्तर मिलते हैं जिनके लिए तुमने कभी प्रश्न नहीं किए थे, और तब तुम्हारा यह जीवन एक रहस्य बन जाता है जिसे सुलझाना नहीं होता, केवल प्रेम पूर्वक जीना होता है। दोस्तों, शून्य वही जगह है जहाँ महावीर मौन हो जाते हैं, बुद्ध मुस्कुराकर बैठ जाते हैं। वहाँ कोई घोषणा नहीं होती, केवल और केवल एक दिव्यता होती है जो चुपचाप फूलों की तरह खिलती है, सुगंध की तरह फैलती है और ब्रह्मांड को अपने मौन आलोक से भर देती है। शून्यता की अंतिम यात्रा कोई मंजिल नहीं है, वह अंतहीन है। यह उस प्रेम की भांति है जिसे तुम जितना बांटते हो ना, उतना ही बढ़ता जाता है। यह उस मौन की भांति है जो जितना गहरा होता है उतना ही स्पष्ट हो जाता है। और जब एक साधक पूर्ण समर्पण से इस शून्यता में उतरता है ना, तब वह ब्रह्मांड के रहस्यों को केवल जानता ही नहीं, अपितु उन्हें जीने लगता है। वह स्वयं ही एक रहस्य बन जाता है, एक चलता फिरता मौन, एक स्पंदित होता शून्य। दोस्तों, शून्य में प्रवेश करने का सही तात्पर्य है स्वयं से बाहर निकल जाना और समग्रता में समा जाना। यह आत्मविसर्जन की एक कला है जहाँ मैं का पतन होता है और हम का उदय होता है। जब मैं समाप्त होता है ना, तब ही ईश्वर प्रकट होता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, तुम ईश्वर को तब तक नहीं पा सकते जब तक तुम स्वयं को पूरी तरह खो ना दो। अब प्रश्न उठता है, क्या यह मार्ग कठिन है? नहीं, यह मार्ग केवल सच्चा है। कठिनाई तो वहाँ होती है जहाँ हम छल करते हैं, जहाँ हम पकड़ बनाते हैं, परंतु जहाँ हम ईमानदार हैं वहाँ यह मार्ग सहज हो जाता है। शून्यता तुम्हें आमंत्रण दे रही है, न डरो न भागो, बस थोड़ी देर रुक जाओ, शांत हो जाओ और सुनो अपने भीतर की मौन पुकार को। उस अंतिम क्षण में जब साधक संपूर्ण रूप से समर्पण करता है ना, तब जीवन के सभी प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे क्या करना है, सब अपने आप विलीन हो जाते हैं। बचता है तो सिर्फ और सिर्फ एक जीवित मौन, एक दिव्य ध्वनि, जिसे ऋषियों ने एयुम कहा, जिसे बुद्ध ने शून्यता कहा, जिसे यीशु ने ईश्वर का राज्य कहा। जी हाँ दोस्तों, उस स्थिति में कोई डर नहीं होता, कोई आशा नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। वहाँ केवल और केवल प्रेम होता है, करुणा होती है और एक अनोखी स्वतंत्रता जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वही शून्य, वही मौन, वही प्रेम। और आज यही शून्यता का अनोखा ज्ञान तुम्हें भी पुकार रहा है। यह ज्ञान तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना ही किसी गुरु के शब्दों में पूर्ण रूप से प्रकट होगा, क्योंकि यह तो तब प्रकट होता है जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो और अस्तित्व की गोद में गिर जाते हो, एक मासूम शिशु की भांति, एक निष्कलंक हृदय की भांति। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इस अंतिम शब्द के साथ
आज के इस अध्याय को विराम देते हुए आप सभी को इस सत्य से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम कुछ नहीं हो, इसलिए तुम सब कुछ हो। तुम खाली हो, इसलिए तुम ईश्वर के लिए पात्र हो। तुम मौन हो, इसलिए ब्रह्मांड तुमसे बात करता है। अपनी इस यात्रा को जारी रखो। हर दिन हर क्षण सजग रहो, शुद्ध रहो, मौन रहो, और जब भी जीवन भारी लगे तो वापस इस शून्यता में लौट आना। यही तुम्हारा सच्चा घर है। दोस्तों, अगर आपको आज की यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें और अपने प्रियजनों के साथ इसे अवश्य साझा करें, क्योंकि ज्ञान तभी जीवित रहता है जब वह प्रवाहित होता है। ध्यान रहे, आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की आत्मा को भी जागृत कर सकता है। धन्यवाद।